कई अलग अलग तरीकों से मैं कहूँगा कि इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां, हर तरह की बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, अगर आपको अपने शरीर और मन को एक खास तरीके से रखना आता है, तो आप पर वो वायरस या बैक्टीरिया उस तरह अपना असर नहीं दिखाएगा जैसा वो किसी और के शरीर पर दिखाता है। अगर आप स्वयं को इस तरह से तैयार कर लें कि भले ही कुछ भी हो जाए, वैसे भी मुझे जाकर ये और ये और ये काम तो करना ही है, उसमें मैं रुकावट नहीं डाल सकता। पिछले 29 सालों के दौरान मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया है क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे ये है, मुझे वो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपको जो करना है वो तो आपको हर हाल में करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, या तो अपने खुद के समर्पण के कारण या अपने बॉस के कारण। किसी भी कारण से अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आप अक्सर बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको बुखार है फिर भी आपको जाना ही होगा। गर्मी के मौसम में भी आप जाते ही हैं ना? नहीं, बहुत से लोग नहीं जाते। अगर बाहर जरा सी गर्मी हो तो वो काम पर नहीं जाते, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो तो वो काम पर नहीं जाते, जरा सी बारिश आते ही वो काम पर नहीं जाते, हल्की सी बर्फबारी हो जाती है और वो काम पर नहीं जाते। ये सब तो मौसम है। मौसम के हर बदलाव के साथ अगर आपके पास कंबल ओढ़कर लेटने का सुख है, अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका शरीर बीमार पड़ना सीख लेगा। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार। अगर आप तय कर लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मुझे हर हाल में जाकर अपना काम करना ही है, आप देखेंगे कि आपका शरीर वापस ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, भले ही उसे सबसे बुरा इन्फेक्शन हुआ हो। तो आपको बस सेहत के लिए जरूरी परिस्थितियों को स्थापित करना है, सेहत के लिए जरूरी प्रेरणाओं और फायदों को स्थापित करना है, अपने लिए भी और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी। बीमार पड़ने के लिए प्रेरणा मत दीजिए। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे दूर से देखें, उसे कभी बाहों में न भरें। उसे पता चल जाएगा कि ये उसके जीवन का सबसे बुरा समय है, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि उसे जल्दी ठीक होना है। और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें जब वो खुश हो। आप देखेंगे कि वो अपने भीतर से स्वाभाविक तौर पर सीखेगा। उसके शरीर की केमिस्ट्री ये सीख जाएगी कि खुश रहने में फायदा है, बीमार रहने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये बात समझा सकें अपने ही शरीर को, अपने शरीर के रसायनों को और अपने आसपास के हर व्यक्ति को, तो आप देखेंगे कि लोग उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे जितनी जल्दी अभी पड़ते हैं। तो अपने लिए ये तय कर लें, आप पाएंगे कि आप सेहतमंद रहने लगे। अगर आप अपने दिमाग को इस तरफ मोड़ सकते हैं तो आप उसे इस तरफ भी मोड़ सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि जब मैं 7 साल का था मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था। अगर आपको ये सारी बकवास पता है तो आप अपने आप को बदल भी सकते हैं, है ना? समय आ गया है, आपको ये समझना ही होगा। मानसिक, शारीरिक, रासायनिक और ऊर्जा के आधार पर आपको ये साफ तौर पर समझना होगा कि आपको कोई फायदा नहीं होता बीमार, दुखी और मायूस होने से। इसका कोई फायदा नहीं होता। खुश और आनंदित रहने में ही फायदा है। अगर आप ये बात साफ कर दें भीतर के इन सभी लोगों को, तो वे सभी ठीक से बर्ताव करेंगे।